तो फेक ब्रेकआउट में ये चीज पकड़नी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये चीज इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ही अगर आपको आके दिखती है कि अगर ऐसे 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 यहां से ऊपर आ रहा है, अगर ये चीज दिखती है तो ही उसको वहां पर ब्रेकआउट माना जाएगा, और एल्स नहीं तो वहां पर वो चीज फेक ब्रेकआउट बोली जाएगी। राइट, इस चीज को अब हम देखेंगे आगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर आज का यहाँ पे जो एक स्पेशल जो वीडियो है यहाँ पर, कि आज हम देखेंगे कि हम फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ेंगे, क्या फेक ब्रेकआउट हम कैसे पकड़ेंगे वहां पर, और कौन सा यहाँ पर इसको फेक ब्रेकआउट को भी यहाँ पे क्या कहते हैं, बुल ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम पे मेक श्योर कि हमारे ओरिजिनल चैनल पे आना यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे फेक चैनल है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले हर चीज को समझने से पहले आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन आना चाहिए। प्राइस एक्शन अगर नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और ऊपर नहीं तो आप वहां पर आई बटन भी यहाँ पे दबा सकते हैं। कभी भी मार्केट में अगर कभी भी यहाँ पे क्या होता है, अगर कभी भी नोटिस करोगे तो मार्केट कभी भी क्या है ना, स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता है। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट ऐसे गया, फिर धीरे 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 ऊपर गया, लेकिन जब फॉल होता है तो बहुत तेजी से होता है। राइट, ये चीज किसी से भी दूर नहीं है। ये चीज मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुका हूं कि अच्छी चीजें धीरे धीरे फैलती है, लेकिन बुरी चीजें और बुरी अफवाहें बहुत तेज फैलती है। तो ये सेम जो लॉजिक है एक स्टॉक मार्केट में भी हमें यहां पर लागू होता है। ठीक है, तो लेकिन ये फेक ब्रेकआउट इसमें कैसे पहचाने। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स मैं आपको यहां पे बता देता हूं। इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स, अगर जो लोग मेरा लाइव स्ट्रीम देखते हैं, ठीक है, लाइव स्ट्रीम देखते हैं, मैं उसमें हमेशा एक टाइम हमेशा डिस्कस करता हूं कि 2 बजे का वेट करो। 2 बजे क्या होता है कि 1 बजे यहां पे फॉरेन के मार्केट्स खुल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वहां से जब वो सेटलमेंट होता है तो उसका जो रिएक्शन है वो हमें इंडियन मार्केट्स में भी देखने मिलता है। तो अराउंड 1:30 से लेके 2 o'clock तक यहां पर मैक्सिमम टाइम, नॉट 100%, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहां पे क्या देखा गया है कि अगर यहां से मार्केट एक ट्रेंड में गया तो मार्केट ऊपर ऊपर चला जाएगा, और नीचे आया तो एक ट्रेंड में नीचे की तरफ ही आ जाएगा, क्योंकि वो मोमेंटम कैरी आउट होता है, और फ्लैट रहा तो वहां पर मार्केट फ्लैट हो जाता है। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें नोटबुक में लिख देना, और आपको किस पे वीडियो चाहिए वो मुझे नीचे बता देना, और मेक श्योर कि ये लाइक कर देना। ये वाले वीडियो में अगर 1000 लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 टाइमिंग आपको पता रहनी चाहिए, एक तो 1:30 से लेकर 2 o'clock तक, और एक सुबह 9:40 से, राइट, 9:40 से 10 o'clock के बाद का जो मूवमेंट रहता है वो एक बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेंड बोला जाता है, और जो उसको चेंज होता है या कंटिन्यू होता है वो 1:30 के बाद होता है। तो ये 2 टाइमिंग आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि 9:40 तक क्या होता है, मार्केट यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है। अब फेक ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर पहले हम क्या थियोरेटिकल देखेंगे, फिर ये जो बाजू में जो चार्ट चल रहा है मैं उसी में आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, राइट, कि एक्चुअल लाइव मार्केट में कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने मेरा प्राइस एक्शन यहाँ पे वाला वीडियो देखा होगा कि ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जाके एकदम धड़ाम से गिर गया। अब यहाँ तो एकदम अप ट्रेंड था, अब ये अचानक से डाउनफॉल हो गया, चलो एक्सेप्टेड है, डाउनफॉल हो गया, लेकिन जब ये यहां से वापस से ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर ये वापस से आया, तो अब हमें ये वाले पॉइंट पे कैसे पता पड़ेगा कि ये जो बाउंस आ रहा है ये एकदम अच्छा वाला बाउंस है, फेक बाउंस है कि रियल बाउंस है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज मैं आपको 2 पार्ट में मैं आपको सिखा सकता हूं, और 3 पार्ट में सिखा सकता हूं, एक RSI, एक वॉल्यूम, और एक ये यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे। तो मेक श्योर कि वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आज हम ये वाले वीडियो में देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ वाला। तो फॉर एन एग्जांपल मार्केट ऐसे 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 चल रहा था, ऊपर गया और अचानक से गिर गया। ठीक है, यहाँ पे था, और यहाँ पे ये जो, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है प्राइस एक्शन वाला तो मेक श्योर वो देख लेना। तो जब ये यहाँ से ये दोबारा यहाँ पे अटेम्प्ट करने गया तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, रियल बोलेंगे कि फेक बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस एक्शन में क्या होता है, एक चीज रहती है, कभी भी अगर ऊपर जा रहा रहता है, मार्केट ऊपर जा रहा रहता है, और उसके बाद जब नीचे आता है तो उधर क्या है, यहाँ पे सिस्टम क्या है, 2 लोगों से चलता है, एक चलता है बायर से और एक चलता है सेलर से। ठीक है, तो मतलब हर एक पॉइंट पे क्या है, बायर ऐड होते जाते हैं, हर एक पॉइंट पे बायर ऐड होते जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहले ये आपका एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो आपका कैसे काम करने लगेगा, अब रेजिस्टेंस की तरफ। जब मार्केट ऊपर की तरफ वापस से पुल बैक देने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम अगर वो फेक होगा,
अगर वो फेक होगा तो उसको वहां से तुरंत ही गिर जाना चाहिए, राइट, वो सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन रियल वाला कब होता है, जब मार्केट यहां पे आके दोबारा पुल बैक देके बहुत देर तक यहां पे टाइम सस्टेन करेगा, तो ही हमारा यहां पे ऊपर की तरफ निकलेगा। ये चीज मैंने आपको प्राइस एक्शन में बताई है, मैं आपको यहां पे रिपीट आपको रिवीजन देखने मिल रहा है, तो मेक श्योर कि इसको बहुत अच्छे से नोटबुक में बना के यहां पे आप अच्छे से सीख लें, ठीक है। यहां पे अगर क्या है, जितना देर अगर टाइम स्पेंड करता है उतने हाई चांसेस हो जाते हैं ब्रेकआउट के, बट इसमें एक कंडीशन है, 100% नहीं होगा, 100% कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन उस पर भी एक कंडीशन है जो मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्राइस एक्शन का आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ये थियोरेटिकल हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आइए चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। चार्ट पे अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, देखो अगर यहाँ से देखो, जैसे एक ये लोअर लो का था, ठीक है, यहाँ से गया मार्केट आया, यहाँ पे इसने क्या हुआ, एक सपोर्ट बना दिया था, मार्केट आया, यहां से आया, नीचे ब्रेक किया, ऊपर की तरफ अटेम्प्ट किया, सेकंड कैंडल, मैं आप लोगों के लिए यहां पे जूम कर देता हूं, अगर यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये सीखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब भी आप कभी आगे अटेम्प्ट कर रहे हो मार्केट में। तो यहाँ पे ये क्या है, एक यहाँ पे क्या बन गया था, एक सपोर्ट बन गया था, और यहाँ पे ये देखो ये बायर का सपोर्ट बन गया था, ठीक है। ये कौन सा जोन था, ये कौन सा जोन था, ये बायर का जोन था, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो मेक श्योर कि आगे जो वीडियो है और क्या चाहिए आपको, क्या समझ में आ रहा है, मुझे नीचे कमेंट में बताते रहिए। यहाँ से आया, मार्केट आया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ से आया, एक बार क्या हुआ, ये जो लेवल था, ये जो लेवल था, क्योंकि यहाँ पे ये देखो एक भी कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं हो पा रही थी, जैसे ही आया बायर के नीचे आके यहाँ पे क्लोज दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर गया नेक्स्ट मोमेंट पे गिर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना समझ में आया जो मैंने आपको थियोरेटिकल बताया था। अब जब ये यहाँ से ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर भी तो एक ये था, यहाँ पर भी एक था, ये जब दोबारा आके ऊपर अटेम्प्ट किया, ये सिंगल कैंडल में ही फॉल हो जाना चाहिए, सिंगल कैंडल में या एक दो कैंडल पे हो जाना चाहिए, ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करना चाहिए। और एक जो मैंने 90% वाली बात बताई थी वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या फॉल हो गया, अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो ये एक क्या हो गया, रेजिस्टेंस बना दिया था मार्केट ने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया था, यहाँ से एक प्राइस एक्शन के साथ गिरा, ऊपर अटेम्प्ट किया, सीधा अटेम्प्ट किया, वो वहां से वापस गिर गया, फिर वापस से अटेम्प्ट किया, सीधा गिर गया। मतलब इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से किसका काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब जब उसके बाद यहाँ पर, अब जब ये तीसरी बार जाएगा, अब बोलोगे सर यहाँ पे तो काफी देर होल्ड किया, एक्सेप्टेड है, बहुत देर तक होल्ड किया, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से अगर यहाँ पे एक भी कैंडल की क्लोजिंग देखोगे, ये वाली लाइन के ऊपर नहीं आ पाई, मतलब आपका जो ब्रेकआउट जब प्लान होता है तो ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद आपको क्या है, यहां पर मेक श्योर कि मिनिमम कोई भी 15 मिनट की कैंडल आपको ये सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर एक भी कैंडल यहां पे क्लोज दे देती तो ये वापस से ऊपर की तरफ इसका ट्रेंड मूव कर जाता, तो मतलब हमें अपसाइड ट्रेंड का मूव देखने मिलेगा द ओवरऑल, कि राइट मार्केट आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहां पे ब्रेक कर दिया, इसके बाद ऊपर करके नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत देर तक सस्टेन कर रहा है और किसी 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो मतलब ये जो ट्रेंड है वो नीचे से अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे पकड़ लेता है। तो दिस वाज दी पूरा जो क्रक्स था इसका यहाँ पर है, ठीक है। तो जब भी कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज दे देगी तो ही हम उसका वहां पर ब्रेकआउट मानेंगे। आइए इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ये समझ में आ गया कि फेक और रियल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पुल बैक आया है वो कितना ऊपर तक जाएगा। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे अभी और देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे और देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मार्केट क्या है, यहाँ पे एक अगेन अनदर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया था, ठीक है, यहाँ से आया, ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे ये देखो ये होल्ड किया, और यहाँ पर ये वाली कैंडल पे देखो, ये वाली कैंडल पे इसने यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दी, और अगर इसी प्रीवियस सिनेरियो पे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, अगर मैं यहीं पे जाता हूँ, तो इधर इतनी सारी कैंडल में से एक भी कैंडल ने यहाँ पर ऊपर क्लोज नहीं दिया था। तो यही बात होती है कि आप लोगों को ये चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट कैरियस्ट प्राइस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही हमारा पूरा डिपेंडेंट होता है कि आगे की जो पोजीशन है वो कैसे ली जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे कुछ नया ही सीखने मिला होगा। तो ये चीज पसंद आएगी तो बुल ट्रैप और फेक ब्रेकआउट पे जो कंफर्मेशन है वो कैसे होता है, आप लोगों को यहाँ पे ये चीज समझ में आई होगी। तो मेक श्योर ये वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स, और मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा यहाँ पे वीडियो यहाँ पर और चाहिए। तो चलिए तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।